फ्रेंड्स, पिछले क्लास में विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय रेखा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये विद्युत द्विध्रुव है, ये इसके बीच की लंबाई 12 द्विध्रुव लंबाई। और यहाँ जो ये है ना, ये इसकी अक्षीय रेखा ये हुआ और निरक्षीय रेखा ये हुआ। निरक्षीय हम अगले बार थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले अक्षीय पढ़ लेते हैं। यहाँ ये P बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। ये बीच का बीच पॉइंट है O। यहाँ इसकी लंबाई इधर भी L और इधर भी L। यहाँ से मान लेते हैं इसकी दूरी R है, तो इस आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L, और इस आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तो ये मान लेते हैं A है, ये B है। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E बराबर वेक्टर में लेंगे, जो वेक्टर है EA प्लस EB। E बराबर EA का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। R नहीं, इसकी दूरी कितनी है, माइनस है, यहाँ माइनस लेंगे, R प्लस L स्क्वायर, ये प्लस 1/4πε0 Q बाय R माइनस L स्क्वायर। यहाँ 1/4πε0 कॉमन लेते हैं, Q भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ऊपर ही करते हैं, Q/4πε0 कॉमन था, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब यहाँ इस दोनों के एलसीएम लेने के बाद यहाँ इससे ये कट जाएगा एक, और ये R प्लस L स्क्वायर बचेगा, R प्लस L स्क्वायर माइनस ये क्या बचेगा, R माइनस L स्क्वायर, उधर R माइनस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ ब्रैकेट Q/4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। if Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R स्क्वायर L स्क्वायर खत्म, यहाँ क्या बचा, 1/4πε0 E बराबर Q यहाँ रखते हैं 2 × 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, E बराबर 1/4πε0, 2 इधर ले लेते हैं, Q × 12 × R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब Q × 12 क्या होता है, P, ये पढ़ चुके हैं, E बराबर P बराबर Q × 12 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर छूट रहा था, तो ये हो गया इसका P बिंदु पर अक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर R बहुत बड़ा हो L से, अगर वो जो चित्र था यहाँ बना देते हैं, इसमें जो ये L है इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर हम R लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं, तब क्या होता, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते थे, R⁴, तो E बराबर 1/4πε0 2PR बटे R⁴
तो मतलब यहाँ ई का एक और सूत्र आ जाता है, आर अगर बहुत बड़ा हो 2p/r⁴, ये कट जाएगा यहाँ। तो ई बराबर 1/4πε0 2p/r⁴। ये इसके अक्षीय रेखा पर अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो तब ये सूत्र लेते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये विद्युत द्विध्रुव है, -q से +q। निरक्षीय रेखा ये रहा, ये यहाँ पर L दूरी इधर है, ये भी L दूरी है, ये A है पॉइंट, ये B है, यहाँ हम P पॉइंट मान लेते हैं, ये O है, ये यहाँ से R दूरी लिए P बिंदु पर हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से √r² + L²। इसी तरह इधर भी हो जाएगा √r² + L²। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर EA + EV। और ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1/4πε0 q बटे, यहाँ माइनस या प्लस कुछ भी दे सकते हैं, तो हम अभी चिन्ह नहीं देते क्योंकि दोनों के लिए है। √r² + L² का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 q/r² + L²। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो परिमाण में EA बराबर है EB के, हम वेक्टर में पढ़ चुके कि इस स्थिति में फॉर्मूला जो होता है 2e cos 2 θ/2 cos 2p cos θ/2। यहाँ थीटा है कौन, ये थीटा cos θ/2। 2e का मान 1/4πε0 q/r² + L² cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इसके कारण इधर की ओर होगी, और ये प्लस क्यू है तो बाहर की ओर भेजेगा, और ये माइनस क्यू है तो अंदर की ओर भेजेगा। तो यहाँ जो कोण होगा ये 2θ होगा। ये कैसे होगा, तो ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पर ये यहाँ पर थीटा है, तो हम यहाँ पर इस दोनों के बीच का जो कोण है 2θ, यहाँ पर मैथमेटिक्स से यह 2θ हो जाएगा। यहाँ 2θ लेंगे cos 2θ/2, तो 2 गुना 1/4πε0 q/r² + L² cos थीटा। यहाँ पर चित्र से आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी ये इसकी इधर की हो जाएगी। और वो जो हम अक्षीय में पढ़े थे ना, तो उसकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, इसे हम कैसे पढ़े थे, -q और +q, यहाँ P बिंदु को निकाल रहे थे, तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इधर ही हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी अक्ष समांतर ही इसकी विद्युत तीव्रता थी। और इसमें क्या है कि निरक्षीय में इसके अक्ष के प्रति समांतर है, मतलब कि इसके विपरीत दिशा में, ये -q से +q है, ये +q से -q है निरक्षीय रेखा पर। गौर से सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ कितना हो गया, E बराबर 2 गुना 1/4πε0 q/r² + L²। और ये cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, B/h L/√r² + L²। ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 q × 2L, इसको अरेंज करके लिख दिए, और ये r² + L² का 3/2 1.5 हो जाएगा क्योंकि गुना हुआ है। E बराबर 1/4πε0
क्यू इंटू 12p और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अगर यहाँ भी आर बहुत बड़ा हो एल से, मतलब कि ये जो दूरी लिए थे ये हम बहुत दूर ले लेते, यहाँ ले लेते, हम ले सकते हैं ना। तो ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 है, ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर 3/2 आर क्यूब, मतलब आर जो बहुत बड़ा एल से, तो हम सिर्फ आर को ले सकते हैं, एल को अंडर एस्टिमेट कर देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा, ये इसका मेनली फार्मूला आ गया था। अगर बहुत बड़ा दूरी है उसके लिए पी बाय आर क्यूब। अब अगर हमको किसी भी बिंदु पर है, ये तो अक्षीय निरक्षीय की बात थी, अगर हमको कहे कि किसी भी बिंदु पर यहाँ ऐसे करके दे दे, कहे ये 12 दूरी है और यहाँ पर हमको कहे भी दूसरी तीव्रता निकालना है या कोण थीटा बना रहा है, तो इसका डेरिवेशन हमको पढ़ना नहीं है, बस इसका सिर्फ फॉर्मूला जान लीजिए। ई बराबर 1/4π0 पी बाय आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो।